सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लेन ये शेंग काफी कोशिश करने के बावजूद भी शियाओ को कोई चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। लो दाओ भी लेन ये शेंग के साथ शियाओ पर अटैक करने लगा। उसने अपनी बर्ड बोन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, पर वो बोन स्वॉर्ड से भी शियाओ का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसीलिए उसने अपने डोमेन को एक्टिवेट किया। उसे लग रहा था कि शियाओ पकड़ा गया, पर शियाओ आसानी से उस डोमेन से आजाद हो गया था और उसने अपने रिकार्नेशन मैजिक से लो दाओ को कमजोर कर दिया था, जिससे वो दोनों वहां से भागने लग गए थे। पर शियाओ ने उन पर अटैक करके उन्हें पकड़ लिया था और वो दोनों अब शियाओ के फॉलोवर बन चुके थे। शियाओ ने उन दोनों के अंदर सीड को इम्प्लांट कर दिया था और उन दोनों को खास मेडिसिन हर्ब की तलाश में भेजा था। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ एशियन इमोर्टल के 3000 ब्लू स्टोन स्टेप्स पर होता है। वो दाओ फ्लेम में अपनी बॉडी को जलाकर कल्टिवेशन कर रहा था। शियाओ को कल्टिवेशन करते हुए काफी महीने गुजर गए थे। शियाओ को काफी पेन हो रहा था क्योंकि वो डिवाइन फ्लेम की कल्टिवेशन करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहा था जो सभी लोग अपनाते थे। शियाओ मानता था कि वो सबसे अलग है और वो उन मेथड को अपना सकता है जिसे बहुत ही कम लोग अपनाने का साहस करते हैं, क्योंकि उनमें मौत होने का काफी खतरा बना रहता था। पर शियाओ दाओ सीड पर डिपेंड नहीं रहना चाहता था। यह प्रोसेस काफी दर्दनाक थी जिससे शियाओ काफी कमजोर हो जाता है। उसकी डूक्यू एनर्जी और ब्लड पूरी तरह से सूख चुका था। वो कहता है कि अभी तक मैंने 900 फ्लेम को अपनी बॉडी में जलाया है और साथ ही मैंने वो सभी होली मेडिसिन भी निगल ली जो मेरे पास मौजूद थी। अब मेरे पास कोई हीलिंग मेडिसिन नहीं बची। अब मैं सिर्फ डिवाइन वाइन का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो अपनी एशियन पिल फर्नेस को बाहर निकालता है जिसमें से वो डिवाइन वाइन बाहर आ जाती है। शियाओ उसे भी निगलने लगता है, पर तभी वो डिवाइन वाइन पीछे हो जाती है। वो एक लिविंग बीइंग थी। वो शियाओ से कहती है कि क्या तुम मुझे निगलना चाहते हो? अगर तुमने मुझे निगल लिया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। शियाओ से कहता है कि मैं तुम्हारी जड़ों को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए तुम्हारे टेंड्रिल्स की कुछ पत्तियों का ही इस्तेमाल करूंगा। और वो उस वाइन की टेंड्रिल्स से एक पत्ती को तोड़कर निगल लेता है। शियाओ की बॉडी इससे हील होने लगती है। कुछ ही देर में उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। अब वो जूटियन डिवाइन वाइन अपने मिमेटिक फॉर्म में उसके सामने आती है। वो शियाओ से कहती है कि मेरा मैजिकल सर्किल डैमेज हो गया है और अब मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। अगर तुम अपना वादा निभाते हो और मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें फॉलो करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे साथ इसी एशियन पिल फर्नेस में रहूंगी। शियाओ उसकी बात मान लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। डिवाइन वाइन खुश होती है। वो शियाओ के पास आकर कहती है कि तुम अपने डिवाइन फ्लेम रियल्म को बढ़ाने के लिए खुद को आग में जला रहे हो। क्या तुम अमर बनकर हमेशा के लिए जीना चाहते हो? क्योंकि इस तरह खुद को आग से जलाकर ही डिविनिटी को प्राप्त किया जा सकता था। शियाओ से कहता है कि क्या तुमने किसी और को भी इस मेथड का इस्तेमाल करके अमृत को प्राप्त करते हुए देखा है? डिवाइन वाइन कहती है कि मैंने किसी को देखा तो नहीं है, पर मैंने काफी सारी कहानियां सुनी है, पर कोई भी इस मेथड से आगे बढ़कर अमृत को प्राप्त नहीं कर सकता। और वो शियाओ को एक मैजिक मिरर के थ्रू कियान यू की कहानी बताती है कि उन्होंने एक बार ताओवाद की प्रैक्टिस की और सर्वोच्च प्राणियों के दायरे को पार कर लिया था। उसे भी कई सारी आपदाओं से गुजरना था जिससे ही वो अमर बन सकता था। पर इस दुनिया में ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो किसी को भी इस ट्रेडिशनल मेथड के अलावा कोई और दूसरे दाव फ्लेम की प्रैक्टिस नहीं करने देती। इसीलिए उसके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड घटित हुआ जो उन परिस्थितियों पर काबू पाने में सफल नहीं हुआ। उसे जिसने मारा वो एक प्राचीन शैतान था जिसका कोई नैतिक सिद्धांत नहीं था। वो सिर्फ इस दूसरे दाव मेथड की प्रैक्टिस करने वाले लोगों को मारता है। कहा जाता है कि कियान यू प्राचीन शाही परिवार के सबसे शक्तिशाली मेंबर्स में से एक था, पर फिर भी वो उस तूफान से बच नहीं पाया। शियाओ कहता है कि एक बार गॉडेस लियू ने भी मुझसे कहा था कि जैसे ही उन्होंने इस कदम को उठाया था उन्हें एक महान आतंक का सामना करना पड़ा। शियाओ डिवाइन वाइन से पूछता है कि क्या वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है और वो क्या चीज है जो इस मेथड से प्रैक्टिस करने वालों पर अटैक करती है। डिवाइन वाइन कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो कौन है और कितना पावरफुल है। मैं बस ये जानती हूँ कि अगर तुम प्राचीन ऋषि मुनियों से आगे निकलना चाहते हो तो तुम्हें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के नए रास्ते को खोजना होगा, वरना अनर्थ होगा। और इस डिवाइन मेथड के हर एक स्टेज पर टेस्ट सेम नहीं होगा और आगे आने वाले वक्त में भी तुम्हारे लिए परेशानियां बढ़ती जाएगी। शियाओ कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता और मैं दूसरों के रास्तों पर नहीं चलना चाहता। मैं अपना रास्ता खुद बनाने की कसम खाता हूँ और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। तुमने मुझे जो ज्ञान दिया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि
तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि आगे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना होगा और मैं इसके लिए तैयार रहूंगा। और अब वो एशियन पिल फर्नेस को बाहर निकाल लेता है। ज्योतियन डिवाइन वाइन उसके अंदर चली जाती है। जियोयान वापस से कल्टिवेशन करने लग जाता है और खुद को दाव फ्लेम में जलाने लगता है। बाहर सभी फेरी फ्लावर की मदद से शियाओ को देख रहे थे। लोग बातें करते हैं किस लड़के ने कल्टिवेशन का कौन सा मेथड अपनाया जो इस फेरी फ्लावर की पेटल्स स्वचालित रूप से उस लड़के को हमारी नजरों से बचा रही है और हम उसे ठीक से देख नहीं पा रहे। वहाँ मौजूद एक एल्डर कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये शियाओ गॉड बनने के लिए इस तरह का डिफिकल्ट मेथड भी अपना सकता है जिसे आज तक कोई पास नहीं कर पाया। वही हमें एल गॉड को दिखाया जाता है जो कहता है कि इस लड़के का मरना तय है, कोई भी इस मेथड को पार नहीं कर सकता। वहीं अब शियाओ के ऊपर आसमान में काला अंधेरा छाने लगता है और शियाओ पर डार्क अटैक होने लगते हैं, पर शियाओ के एनर्जी बैरियर की वजह से उसे कुछ नहीं होता। अब वहाँ एक जायंट रेड आई ओपन हो जाती है जो शियाओ को देख रही थी। वो शियाओ पर अटैक करती है पर शियाओ अपने कल्टिवेशन पाथ को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो उस अटैक को आसानी से रोक लेता है। अब शियाओ थंडर एम्परर की ट्रेजर टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो 9 डेज मूविंग नाइट थी, जिससे एक जायंट ड्रैगन बाहर निकलता है जो उस डेविल आई को निगल लेता है। शियाओ अब खड़ा हो जाता है। उस जगह पर एक मैजिकल लालटेन आ जाती है जो शियाओ को काफी अजीब लगती है। शियाओ समझ जाता है कि जरूर यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। तभी वहाँ की डार्क एनर्जी ह्यूमन फॉर्म में बदल जाती है जो एक एशियन डार्क वॉरियर था। शियाओ से देखकर पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़ने के लिए अपने हेलबर्ट को बाहर निकाल लेता है। शियाओ उस एशियन मैजिकल वेपन को देखकर हैरान होता है और सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति जो यहाँ आया है वो इस समय का नहीं हो। शियाओ भी अपने हेलबर्ट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। भले ही तुम हजारों सालों पहले एक जीवित प्राणी रहे हो, पर मेरी कल्टिवेशन पाथ को कोई भी नहीं रोक सकता। अब वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। उन दोनों के बीच में काफी एपिक फाइट होने लगती है। उनकी ये बैटल अभी फिजिकल स्ट्रेंथ की हो रही थी क्योंकि वो दोनों हेलबर्ट से लड़ रहे थे। शियाओ की शारीरिक क्षमता काफी ज्यादा थी, पर वो एशियन वॉरियर भी शियाओ की तरह पावरफुल था। वो अब कई सारे आइस स्पाइक को क्रिएट करके शियाओ पर अटैक करता है। शियाओ उन सभी आइस स्पाइक से बचने लगता है और वो तेजी से ऊपर आकर उस एशियन वॉरियर पर पावरफुल अटैक करता है जिससे वो दूर हो जाता है। शियाओ उसे अपने हेलबर्ट से दबाने की कोशिश करता है, पर उस एशियन वॉरियर की फिजिकल स्ट्रेंथ भी शियाओ के बराबर थी। शियाओ के हाथों से ब्लड निकलने लग गया था, पर वो उस एशियन वॉरियर को दबा नहीं पा रहा था। शियाओ परेशान हुआ सोचता है कि आदमी भी मेरे जितना ही मजबूत है। हो सकता है कि लोगों को ट्रेडिशनल मेथड के अलावा दूसरे कल्टिवेशन पाथ की प्रैक्टिस करने से रोकता हो, पर इसकी पावर मेरे बराबर लेवल की है। यहाँ इस दुनिया का दस्तूर है कि यह विचित्र परिवर्त समान शक्ति वाले प्राणियों को नष्ट कर देता है, पर अगर मैं इसे हरा दूं तो आगे मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। शियाओ देखता है कि उस एशियन वॉरियर के हाथों से ब्लड निकल रहा था, पर वो काले रंग का ब्लड था, जिससे शियाओ समझ जाता है कि एशियन वॉरियर जीवित नहीं है। शियाओ उसे अपने एल्बर्ट से मारकर दूर कर देता है, जिससे उसका मैजिकल वेपन दूर गिर जाता है। शियाओ उस पर तेजी से अटैक करने जाता है, पर वो टेलीपोर्ट होकर बच जाता है और शियाओ के पीछे आकर उस पर जोरदार अटैक करता है, जिससे शियाओ दूर हो जाता है। एशियन वॉरियर अब ब्लैक होल को एक्टिवेट कर देता है। शियाओ अपने एशियन ड्रैगन को वहाँ बुला लेता है जो उस ब्लैक होल पर अटैक करता है, पर वो ब्लैक होल उस एशियन ड्रैगन को भी निगल लेता है। शियाओ परेशान हुआ सोचता है कि थंडर एम्परर का मैजिक था जिसे सेम लेवल पर भी कोई नहीं रोक सकता था, पर इस आदमी ने थंडर एम्परर की सभी थंडर और लाइटनिंग को कैसे खत्म किया होगा। अब वो शियाओ पर उस ब्लैक होल से अटैक कर देता है। शियाओ तेजी से उड़कर उस अटैक से बच जाता है और अब शियाओ अपनी कुनपेंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। डार्क वॉरियर अपने ब्लैक होल से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर कुनपेंग टेक्निक सभी रूल को ब्रेक कर सकती थी, इसीलिए वो उस ब्लैक होल को खत्म कर देती है, जिससे वो डार्क वॉरियर नीचे गिर जाता है, पर वो पहले से ही मरा हुआ था, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता और वापस से खड़ा हो जाता है। वो गुस्से में शियाओ की तरफ देखने लगता है तो शियाओ से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरह के जादू का इस्तेमाल करते हो, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। और वो अपने थंडर ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।